प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अगर देखा जाए तो अस्थायी प्रकृति वाले अखिल भारतीय स्तर का यह एक संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में E.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है, ने किया था। E.O. ह्यूम इंडियन सिविल सर्विस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है या संस्थापक माना जाता है, ताकि उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की प्रेरणा से यह अखिल भारतीय स्तर की एक संगठन का स्थापना किया गया। वास्तविक उद्देश्य इस संगठन का यह था और अंग्रेजों का कि अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा करना। जो हमारे अंग्रेज अधिकारी E.O. ह्यूम थे, उनका वास्तविक उद्देश्य था कि अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा करना। वो ये सोच करके इस संगठन को बनाने में सहयोग और मदद किए या इस संगठन का जन्म दिए कि अंग्रेजी साम्राज्य का रक्षा इससे होता रहेगा। लोग इस संगठन के माध्यम से अपनी मांगों को केवल रखेंगे। भारत की स्थिति अत्यधिक विस्फोटक उस समय लग रही थी। एक ऐसा संगठन चाहते थे जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत के जनमत से हमेशा अवगत रहे। इसी विचारधारा को लेकर के इस संगठन की स्थापना किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। बंगाल के उस समय प्रसिद्ध थे बोएमएस चंद्र बनर्जी। उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इस प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें जो भाग लिए थे उसमें दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रिम्बकम तेलंगन, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रनाडे और कई विशिष्ट लोग इसमें शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य जो था निम्नलिखित था। पहला उद्देश्य था कि भारत के समस्त लोग भागों के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचय कराना। दूसरा था समस्त देश प्रेमियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। और तीसरा था लोकप्रिय मांग की सूची बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत करना। और चौथा था देश में जनमत को संगठित करना। इसी उद्देश्य को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम करना प्रारंभ किया। अब देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद का युग का प्रारंभ हुआ। शुरू में कांग्रेस पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी लोगों का प्रभाव था। उनकी मांगें उदार प्रवृत्ति की थी। वो बड़े ही उदार भाव से अपनी मांगों को रखते थे और मांगते थे। उनका संघर्ष की पद्धति भी बड़े ही नम्र और उदार थी। अगर संवैधानिक तरीका से देखा जाए तो वो संवैधानिक तरीकों में विश्वास भी रखते थे। अनुनय की पद्धति उनके अंदर थी। सरकार के सामने नियमित रूप से याचना और प्रस्ताव रखते थे, जिसमें उनकी मांगें इस प्रकार थी। सरकार तथा प्रशासन में भारतीयों की राय अधिक मानना, विधान पार्षदों में भारतीयों को अधिक स्थान दिया जाना,
ये उनकी मांग थी। भारतीयों को सरकार में उच्च पदों पर आसीन करना, सिविल परीक्षाओं, जो सिविल सेवा की परीक्षाएं थी, भारत और लंदन दोनों एक साथ आयोजित करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक करना, शस्त्र कानून की समाप्ति और भाषण तथा अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता प्रदान करना, यही उनकी मांग थी। दादा भाई जो नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध निकास सिद्धांत था उनका। इसी के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि भारत की संपदा को किस तरह इंग्लैंड भेजा जा रहा है। इसके अलावा रनाडे साहब और गोखले जैसे उदारवादी लोगों ने भी बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध में भी आवाज़ उठाई। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम का गठन किया गया, जो इसी का परिणाम था। प्रारंभ में उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता और सदास्यता में पूर्ण विश्वास था। वे लोग मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों की उचित मांगों को स्वीकार करेंगे और इसी विचार को मान करके वो काम किया करते थे। देखिए बगल में तस्वीर जो लगी है, ये गोपाल कृष्ण गोखले की तस्वीर है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले जाने जाते हैं। भारत के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में से एक हैं। 1905 ईस्वी में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक, यानी भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसने लोगों को देश के लिए जीवन समर्पित करने का प्रशिक्षण दिया। 1902 ईस्वी में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने, MLA बने। देखिए इस कांग्रेस के प्रति सरकार की क्या रवैया हुई, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। शुरू में प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया एक मित्र के समान था, लेकिन 1886 में वायसराय ने कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को एक गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया। सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। धीरे धीरे गर्म विचारधारा वाले तत्व के दबाव के कारण कांग्रेस ने ऐसी मांगें प्रस्तुत करनी शुरू कर दी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और जिसके कारण अंग्रेज कांग्रेस के विरोधी बन गए। तो इस प्रकार से कांग्रेस के प्रति जो था सरकार का रवैया बदलना प्रारंभ हो गया। देखिए आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरा इसको समझेंगे। आपको अगर कोई कठिनाई हो तो कमेंट भी करेंगे, पुनः आपके कमेंट के आधार पर उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।